हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न वायु विथ मी पर। और अपने एमसीक्यू चल रहे थे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके हो गए थे 4 पार्ट हो गए थे। 4 पार्ट में हो गए थे क्वेश्चन 76 क्वेश्चन हो गए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77 है, मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है? फुफ्फुस में, रक्त में, पेशियों में या आरबीसी में? मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है? बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। मायोग्लोबिन पाया जाता है पेशियों में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका। मायोग्लोबिन पेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, अवशेषी वायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अवशेषी वायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कूपिका में, ब्रोंकस में, नासा छिद्र में या ट्रेकिया में? कहाँ पाई जाएगी? बताइए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कूपिका में। अवशेषी वायु कूपिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड। प्रत्येक सामान्य श्वास के दौरान अंतःश्वसित एवं उच्च श्वसित वायु का आयतन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, अंतःश्वसनीय क्षमता, कुल धारण क्षमता, ज्वारीय आयतन या अवशेषीय आयतन? बताइए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। और इसकी कैपेसिटी होती है 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती है? श्वसन दर किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती है? ऑप्शन देखो, CO2 सांद्रता, श्वास नली में ऑक्सीजन की सांद्रता या डायफ्राम में विस्तार? किसके द्वारा प्रभावित होती है? सर्वाधिक प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से किसके द्वारा प्रभावित होती है? क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CO2 की सांद्रता। CO2 की सांद्रता श्वसन दर को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इनडायरेक्टली तो ये चारों ऑप्शन ही करते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप से जो प्रभावित करती है वो है CO2 की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है, श्वसन केंद्र CO2 से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन 2 है, मानव में जैविक क्षमता का मान उच्च श्वसित आयतन का दुगुना होता है। ऑप्शन 3, एक मानव फुफ्फुस में 10⁻³ कूपिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर 4 है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े श्वसन पंप की भांति कार्य करते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? बताइए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े श्वसन पंप की भांति कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसके वियोजन का कारण है O2 की निम्न सांद्रता में CO2 की उच्च सांद्रता, O2 की निम्न सांद्रता, CO2 की निम्न सांद्रता, CO2 की उच्च सांद्रता। बताइए।
इसका राइट ऑप्शन होगा O2 की उत्कों, O2 की निम्न सांद्रता में CO2 की उच्च सांद्रता। उत्कों में O2 की निम्न सांद्रता होती है और CO2 की उच्च सांद्रता होती है। इस कारण CO2 का वियोजन होता है। अस्थायी रूप से जुड़ी होती है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से, तो इनका वियोजन होता रहता है सांद्रता के अकॉर्डिंग। फेफड़ों की सबसे सक्रिय एवं अत्यधिक पाई जाने वाली नलिकाएं हैं। फेफड़ों की सबसे सक्रिय एवं अत्यधिक पाई जाने वाली नलिकाएं हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, कुपिकाएं या ट्रैकिया। कौन सी है सर्वाधिक पाई जाने वाली? राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेफड़ों में ऑक्सीजन अंततः कहाँ पहुँचती है? सबसे लास्ट में ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? कुपिका में, ट्रैकिया में, ब्रोंकस में या ब्रोंकियोल्स में? सबसे अंत में ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? कुपिका में, ट्रैकिया में, ब्रोंकस में, ब्रोंकियोल में? राइट ऑप्शन है कुपिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 क्वेश्चन है, अधिकांश CO2 रक्त में किस रूप में प्रवाहित की जाती है? जो CO2 है किस रूप में ट्रांसफर की जाती है? बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, कार्बनिक अम्ल के रूप में या कार्बोनेट्स के रूप में? रक्त में CO2 किस रूप में ट्रांसफर की जाती है? बताइए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 बाइकार्बोनेट के रूप में। अधिकांश CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त में प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों के रक्त में उत्कोतक ऑक्सीजन कौन ले जाता है? यह श्वसनवर्णक होता है। कशेरुकियों के रक्त में उत्कोतक ऑक्सीजन कौन ले जाता है? यह श्वसनवर्णक होता है। प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट या हीमोग्लोबिन? बताइए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन नंबर 4 हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेफड़ों की कोशिकाओं में CO की न्यूनतम कितनी सांद्रता एम दाब मानने के लिए घातक होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की न्यूनतम कितनी सांद्रता एम दाब मानव के लिए घातक होती है? ऑप्शन देखो 1% या 0.7 mmHg, 0.4% या 0.7 mmHg, 2 से 7% या 0.4 0 से 4 mmHg और ऑप्शन 4 है 0.3% या 0.4 mmHg। कौन सी घातक होगी, हानिकारक कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की कौन सी मात्रा होगी? क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1% या 0 से 7 mmHg। इतनी मात्रा जब कोशिकाओं में कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है तो वो घातक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में उभयनिष्ठ तत्व कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, मायोग्लोबिन पेशियों में पाया जाता है। में उभयनिष्ठ तत्व कौन सा होता है? फेरस, कॉपर, मैग्नीज या मैग्नीशियम? कौन सा होगा?
राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में उभयनिष्ठ तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आवाज़ किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मनुष्य में आवाज़ किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सिरिंक्स के द्वारा, लेरिंक्स के द्वारा, ब्रोंकस के द्वारा या ट्रेकिया के द्वारा? किसके द्वारा उत्पन्न होती है? राइट ऑप्शन नंबर 2 लेरिंक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करता है हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी यौगिक बनाकर, हीमोग्लोबिन को नष्ट कर, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़कर या आरबीसी को नष्ट करके। किस प्रकार से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को बाधित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी यौगिक बनाकर। स्थायी यौगिक बना लेता है ना, जैसे ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाती है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अस्थायी यौगिक बनाते हैं, तो ये फिर सांद्रता के अकॉर्डिंग वियोजित होते रहते हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में स्थायी यौगिक बना लेती है और ये वियोजित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है? क्षार की तरह, अम्ल की तरह, उदासीन की तरह या बफर की तरह? किस तरह से कार्य करेगा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अम्ल की तरह। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अम्ल की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े आवृत किए जाते हैं, फेफड़ों का जो आवरण है, जो कवर है, वो क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, प्लूरल कोश, पेरिकार्डियम द्वारा या पेरिस्टोमियम द्वारा? क्या कहलाएगा? राइट ऑप्शन नंबर 2 प्लूरल कोश द्वारा, प्लूरल कोश द्वारा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ट्रेकियल छल्लों की संख्या होती है, जो ट्रेकिया में जो छल्ले पाए जाते हैं, जो सी टाइप के जो छल्ले होते हैं, है ना, उनकी संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28 और 28 से 32 कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 से 20। मनुष्य में ट्रेकियल छल्लों की संख्या 16 से 20 तक होती है। आज इतना ही करेंगे, कल करते हैं कंटिन्यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।